संतों की शरण में जाके जब तक हम अपने आप को सुमन में, ध्यान में, भजन में नहीं लगाया और ये जन्म हमने यूं ही व्यर्थ कमाया, तो फिर ये अवसर हमें फिर हाथ नहीं आएगा। इसलिए कि निश्चित समय नाम का सुमन तो हर समय कर सकते हो, और जब किसी शुद्ध और पवित्र चीज का नाम तुम लोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारे दिल के अंदर पवित्रता आती चली जाएगी, बुराइयां निकलती चली जाएंगी। आज देखते नहीं हो समाज की क्या हालत है, कितनी बुराइयां। क्यों हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते? क्यों लड़के लड़कियां अपनी मनमर्जी के काम करके बाहर चले जाते हैं घर से? उसका कारण क्या है? उसका यही कारण है कि हम संस्कार नहीं दे पाते। हमने उनको ऐसे ही विचारों से पैदा किया है। उनको पैदा करते वक्त हमारे ख्याल विचार अच्छे नहीं थे। एक चोरी के जिसके विचार होते हैं वो चोर पैदा करता है, ठग के विचार होते हैं वो ठग पैदा करता है, लालच जिसके मन में होता है वो लालची पैदा करता है, स्वार्थ होता है वो स्वार्थी पैदा करता है, और जिसके दिल में भक्ति है वो सच्चे इंसान पैदा करता है, जो वहाँ से गर्भ से निकलने के बाद बाहर आके भक्ति करते हैं, नेक काम करते हैं, और वो नेकी करके दूसरों की भलाई करते हैं और अपने जीवन को भी संवारते हैं, और जो उनके संग रहता है उनके भी जीवन को संवार देता है। लेकिन बुराई का अगर संग हमने कर लिया, तुम 20 वर्ष तक अच्छे काम करते जाओ और 5 दिन तक बुरे आदमी का संग कर लिया, 5 दिन में बर्बाद हो जाओगे। इंसान के जब खोटे कर्म लगते हैं तो उसके बस की बात नहीं रहती, उसकी बुद्धि को काढ़ लेता है, बुद्धि पर बैठ जाता है, जो भी वो करवाता है सब गलत करवाता है। क्यों करवाता है गलत? क्योंकि उसने उस पर काबू कर लिया है, उसके विचार और ख्यालात को कभी नहीं सुधरने देता। लेकिन नाम में शक्ति है, नाम में शक्ति है। अगर तुमने नाम का सिमरन भी शुरू कर दिया तो धीरे धीरे करके वो नाम तुम्हारे अंदर की सफाई करेगा। अंदर की जब सफाई होगी तो बात तुम्हारे कर्म में भी प्रकट हो जाएगी। लेकिन बात तुम्हारा कर्म, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा विचार और तुम्हारा ख्यालात बता देगा तुम्हारे दिल में क्या संघर्ष है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, किसके प्रति क्या ख्याल है। वही तुम्हें लेके डूब जाएगा, वही मार देगा, दूसरे को जरूरत नहीं है। क्यों? वो तो इस बारे में ख्याल ही नहीं करता। इसलिए ख्याल से अच्छे बनो, कभी भी बुरे ख्यालात को अपने मन में जगह ना दो। अच्छे संकल्प उठाओ, अच्छे विचार रखो और अच्छी भावनाएं मन के अंदर रखोगे तो दिल के अंदर बुराइयों की सफाई हो जाएगी और अच्छे कर्म हमारे हृदय में आ जाएंगे। नित्य प्रति नाम का सुमन तो आप कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ जब एकांत में बैठ के तुम समाधि लगाते हो या जिसको हम ध्यान कहते हैं ध्यान लगाते हो, उसमें ऐसे एकाग्रचित हुआ करो, चाहे थोड़े टाइम के लिए क्यों ना बैठो, उस टाइम में भूल जाया करो अपने आप को, भूल जाया करो आप क्या करते हो। सोचना छोड़ दो कि दुनिया में कुछ है या नहीं है, ये भी भूल जाओ कि तुम क्या करने लगे हो। क्या सिर्फ एक ही चीज तुम्हारे मन में रह जानी चाहिए, तुम्हारी लो अंतर में जब उस मालिक की ओर जुड़ जाएगी तो तुम्हारा अपना ख्याल भी नहीं रहेगा, दूसरी चीजों का भी नहीं रहेगा। अगर ऐसा ध्यान तुम्हारा पल 2 पल के लिए भी लग जाएगा तो मैं कहता हूँ तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रयास करो। ये तो हो नहीं सकता कि सारी बुराइयां तो भरी पड़ी है अंदर में, सारी एक तलवार पे जंग लगा पड़ा है और उस तलवार से तुम करना चाहते हो युद्ध, उससे सिर काटना चाहते हो किसी के, उसमें जंग लगा हुआ, वो क्या काटेगी? पहले उस जंग को साफ किया जाए। हृदय रूपी बर्तन में बहुत विकार भरे हुए हैं, जब तक वो विकार हमारे नहीं निकल जाते, वो बुराइयां जब तक बाहर नहीं आती हैं। और वो बुराइयां बाहर कैसे हैं? नेक काम करने से। उन नेक काम करने के लिए सेवा के काम बताए गए हैं, और सेवा में सबसे पहले तन की सेवा है, दूसरी मन की सेवा है और तीसरी धन की सेवा है। ये सेवा जब करोगे तब कहीं सूरत की सेवा का नंबर पड़ेगा। अगर तुम सीधे ही 5वें लोक में जाना चाहते हो, नहीं। मैं तो ये कहता हूँ आज जो इस युग में हम कर्म देखते हैं, बेटा बाप को बुरा बोलता है, माँ बाप, लड़की माँ बाप का कहना नहीं मानती है, भाई भाई का दुश्मन गला काटता है। किस चीज के लिए? छोटी सी जगह के लिए, 2 पैसे के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से लालच के लिए। और उस लालच के लिए जो वो बुरा काम कर जाता है, उस स्वार्थ के लिए क्या वो स्वार्थ पूर्ति हुई उसकी? कानून उसको सजा देता है, वो जेल में सड़ता है। वो चीजें वहीं बर्बाद होती हैं जिसके लिए उसने किया था, उनका उपयोग और वो लाभ नहीं ले पाया, लेकिन उसको जेल मिली उसके बदले में। यहाँ दंड मिला, आगे जाके नरकों में जाना पड़ेगा, वो दंड उसका बाकी रहा। इसलिए किस लिए बुरे काम करते हो? क्यों पाप कमाते हो? ऐसा काम क्यों करते हो कि जिसके कारण तुम्हें इतने कष्ट और दुख उठाने पड़ते हैं? इसलिए मेरे दिमाग में आई एक दिन बात, मैं संतों ने हमारा इतिहास, हमारे धर्म ग्रंथ जितने भी हैं वो तो कहते हैं कि 4 युग थे। 4 युग में सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, कलयुग था। लेकिन कलयुग का भी अंत आ गया, ये तो पाप युग हो गया, 5वां युग और आ गया। कहां से आ गया ये? वो 4 युग तो खत्म हुए, ये पाप युग चल रहा है। और इस पाप युग में हम सोच सकते हैं कि इतनी भक्ति हम नहीं कर सकते,
इतनी भक्ति नहीं कर सकते जो पुराने ज़माने में हुए संतों ने की, लेकिन ना तो उतनी ताकत, ना वैसे हालात, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि बुरा करने से बच सकते हैं। तो इसे पाप युग में अगर तुम पाप करने से भी बच जाओगे तो भी तुम्हारा कल्याण है। पाप करने से भी बच जाओगे। नए नए तरीके पाप के हैं, अनेक प्रकार के पाप फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बुराइयां हैं समाज में। नशों की आदत बच्चों को इतनी कि जहाँ देखते हैं कोई शराब पीता है, कोई सुल्फा गांजा पीता है, और नई नई पता नहीं क्या क्या बीमारियां लगी हुई हैं। उनके कारण, नशे के कारण घर बर्बाद हैं, जन्म बर्बाद हैं। एक नहीं आदत एक आदमी में है, दुखी कितने आदमियों को करता है। अगर एक आदमी सुखी हो जाए तो कितने आदमियों को सुखी कर देता है वो। अगर गुरु का प्यारा हो तो लाखों करोड़ों जीवों को तैरने वाला बन जाता है वो। अरे दुनिया में जीना तो 2 ही दिन है, कबीर साहब ने कहा। तो उस 2 दिन के जीने में ऐसी नेक काम क्यों न करके जाओ तुम। आप समारे मैं मिलिया सुख होई, जो तू मेरा होए रहे तो सब जग तेरा होई। आप समारे, अपने आप को संवारो। आप समारे मैं मिलिया, परमात्मा का तुम्हें अपने आप को संवारोगे तो तुम्हें मैं मिल जाऊंगा, और मेरे मिलने के कारण तुम्हें सारे सुख मिल जाएंगे, और सारे सुख मिल जाएंगे। और मैं जब तुम्हें मिल गया तो तू मेरा जब हो गया तो सारी दुनिया ही तेरी होगी, क्योंकि मैं दुनिया का मालिक हूँ। तो वो सारी दुनिया का मालिक है, उसको क्यों भूलते हो, उसको क्यों याद नहीं करते। अरे उसको याद करोगे तो सब कुछ तुम्हारा ही तुम्हारा है। ये ना सोचो, हम तो छोटी सी चीज को अपना के कहते हैं ये मेरा है। मैं मेरी का रोग है दुनिया में, मैं मेरी को त्यागो ना, ये तेरा है, सब मालिक का है, किसी का नहीं। बताओ कोई लेके गया हो तो बदलाव यही होते रहते हैं। कभी इस तरफ हो गया, कभी उस तरफ हो गया, कभी ऊंचा हो गया, कभी नीचा हो गया, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये प्रकृति का नियम है, एक जगह से उठाती है दूसरी जगह उसको रख देती है, एक को बिगाड़ती है दूसरे को संवारती है। इस देश को उजाड़ के चले जाओगे, उजड़े हुए को जाओगे बसा दोगे। तो जिस जगह पे हम आए हैं, जिस युग में हम हैं, ऐसा युग मुड़ के फिर भी नहीं आना है। अब संतों का युग है, लेकिन बचो पाखंडी गुरुओं से और बनावटी धर्मों से और लिपापोती की बातों से। ये तुम्हें बातों में फंसा के तुम्हें लूटते हैं, ठगते हैं, बर्बाद करते हैं जीवन को। अगर तुम्हें सच्चा गुरु नहीं मिलता, उनको छोड़ते हुए देर ना करो। अगर हमसे भी आपको कोई फायदा नहीं होता, मत आया करो मेरे पास भी। जिसको फायदा नहीं होता मत आओ। कई आके मुझे शिकायत करते हैं कि मेरा घरवाला मुझे नहीं आने देता शराब। मैं कहता हूँ, कहती है कि वो शराब पीता है, जुआ खेलता है और हमारे सत्संग में आने से भी मना करता है। माँ वो तो उसका खोटा कर्म। पहले एक शब्द गाया कर दे, रे तेरी शात कसौटी राम नाम न कैसे माड़ा, रे तेरी शात कसौटी राम नाम न कैसे माड़ा, आपे को तो भगत कुहावे संतान के लंगवाड़ा, अगले जन्म में रीछ बनेगा तेरा सिर पाड़ेंगे गाड़ा, रे तेरी शात कसौटी राम नाम न कैसे माड़ा, लूट लूट धन इकट्ठा कर लिया मार मार के धाड़ा, लूट लूट धन इकट्ठा कर लिया मार मार के धाड़ा, धर्मराज के होगी पिटाई करके बदन उघाड़ा, रे तेरी शात कसौटी राम नाम कैसे माड़ा, रे तेरी शात कसौटी राम नाम न कैसे माड़ा। फिर के कहे, कोई गम देवी से दे, कोई गम भूत से दे, कोई गम देवता से दे। देवी से दे, देवता से दे, तू कर्म का माड़ा। कर्म माड़े करता है तू, से देंगे ये। देवी से दे, देवता से दे, तू कर्म का माड़ा। पाप का पीसा लगे, पाप में दवा लगे नहीं झाड़ा, रे तेरी शात कसौटी राम नाम ने कैसे माड़ा। उन लोगों की तो शात कसौटी है, खोटा वक्त है, कौन समझा दे। जो राम नाम को माड़ा कहते हैं, गंदी चीज को अच्छा कहते हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं, नेक काम की ओर जाते हैं, उनसे तो ईर्ष्या करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। मैं कहता हूँ निंदा से ना डरा करो, मेरी जिन निंदा करी मैं उतना ही बढ़िया होता गया। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को पढ़ाई ध्यान से सुना होगा। तो जैसा प्यारी साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर आपका कहीं पर आराम नहीं हो रहा तो आप गुरु के शरण में जाओ। गुरु आपको मानसिक शांति देंगे, गुरु आपको रास्ता बताएंगे जिस पर चलकर आप अपने जीवन को और भविष्य को सुधार सकते हो। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको कथा सत्संग पसंद आया तो सत्संग कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखिए। मिलते हैं जल्दी एक अच्छे सत्संग के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा।